जय सिया राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी जो हमारे संकट को हरने वाले हैं, हमारे दुखों को दूर करने वाले, सभी प्रकार के संकट हनुमान जी दूर कर देते हैं। मित्रों, जो श्री हनुमान जी का नाम लेता है उनके लिए उपाय करते हैं। हमने भी आपको कई बार ये बातें बताई हैं, आपने सुनी भी है और बहुत से उपाय भी आपको बताते हैं। भाई, कोई हनुमान जी को चोला चढ़ाता है। आपने काफी मंदिरों में जब आप जाते हैं तो आपने एक बात और देखी होगी कि पीपल के पत्ते जो होते हैं उन पे हम श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को माला पहनाते हैं। कोई उनको फूल अर्पण करता है, कोई उनको लड्डू अर्पण करता है। मतलब ये बातें सभी, भाई हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है, वो चढ़ाइए। गुड़ चने बहुत प्रिय है, वो चढ़ाइए। उनको चोला चढ़ाइए, आपके दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे अनेकों बहुत से उपाय हैं। हनुमान की रात्रि पूजा, लौंग का भोग, मैं कह रहा हूँ सैकड़ों उपाय हनुमान जी के। और मैं ये नहीं कहता कि भाई उपाय कार्य नहीं करते, उपाय कार्य करते हैं। खुद हमने अपने बहुत सी वीडियो में हनुमान जी के उपाय बताए हुए हैं। हम ये बात नहीं करते कि भाई वो उपाय कार्य नहीं करेंगे। मित्र, उपाय कार्य करते हैं, लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं कि बहुत ही शीघ्र हमारा कार्य हो, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करें। अगर हम कोई काम करवाना अपने नॉर्मल जीवन में, सादे जीवन में, ठीक है, और वो कार्य हमारा हो तो जाए कराने से, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगे। हो तो गया लेकिन समय लग गया। और एक वही कार्य हमारा तुरंत हो जाए, तो कार्य जब हमारा तुरंत होता है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या कारण है। आज जब हम बात कर रहे हैं, आज हम उसी कार्य की बात कर रहे हैं कि वो कौन सा उपाय है, हम क्या करें कि हमारा काम तुरंत हो जाए। इसके पीछे एक मैं छोटी सी कहानी मित्रों आपको सुना रहा हूं। देखो, अगर भाई किसी को, अभी कोई मिठाई की बात करते हैं, अगर किसी भाई को कोई ऐसी मिठाई पसंद है, आप बर्फी कह लीजिए, घिया वाली, काजू कतली, कोई भी अन्य बर्फी, चाहे पेठे की मिठाई जो सबसे सस्ती मानी जाती है, उसको मान लो पेठे की मिठाई पसंद है और आप उसके पास लेके जा रहे हैं जलेबी या काजू कतली। काजू कतली बहुत महंगी मिठाई होगी और आप उनके पास लेके चलेंगे। वो आपकी मिठाई को लेगा, देखेगा और उसको साइड में रख देगा, क्योंकि उसको वो पसंद नहीं है। हाँ, आपसे लेगा जरूर, मना नहीं करेगा, आपका भाव रखेगा। और वही जो सस्ती मिठाई है उसको पेठे की वो पसंद है, आप वो ले गए, वो उसको तुरंत खाएगा उसी समय, क्योंकि उसको पसंद है और हर रोज खाएगा। जो दूसरी मिठाई वो रखी रहेगी उसको तब खाएगा जब वो वैसे कभी मन कर गया, तो वैसे नहीं खाएगा। यानी कि हम उसकी मन पसंद की चीज, चाहे सस्ती हो महंगी हो, उसको पसंद तो वही आएगी जो उसको भाई है, उसको पसंद है। तो उसी प्रकार से मित्रों, हम हनुमान जी के लिए अनोखा उपाय करते हैं, लेकिन जो उनका मेन उपाय है, जो हनुमान जी को प्रिय है, हनुमान जी को पसंद है, वो हम नहीं करते। राम लखन सीता मन बसिया। आप जब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, देखिए एक मिनट, ये है हनुमान चालीसा है मेरे पास। इसमें कहा भी गया कि राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। यानी कि हनुमान जी तो स्वयं श्री राम के दूत हैं, ठीक है। और हनुमान जी के बारे में ही बहुत सी बातें, ठीक है, इसमें
बहुत सी बातें बताई गई है जो कि हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखी है कि हनुमान जी को भाई क्या पसंद है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। यानी कि श्री राम नाम का जो रसायन है वो हनुमान जी के पास है। और फिर भी हर रोज हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये बात आज तक समझ में नहीं आई, क्या आज तक हमें पता नहीं चला कि हनुमान जी को भाई क्या पसंद है और क्या नहीं है, ठीक है ना। और हम हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ अलग उपाय मित्रों करते रहते हैं। तो मित्रों, हनुमान जी का जो वो उपाय है ना, पहले तो उपाय ही बता देता हूँ। वो उपाय है जो उनको पसंद है, वो है श्री राम की कथा। क्योंकि हनुमान जी को हम हमेशा भाई पंचमुखी हनुमान में देखते हैं, गदा हाथ में लिए हुए देखते हैं। ये तो उनके वो स्वरूप है जो उन्होंने विपदा आने पर धारण किए थे, चाहे वो पंचमुखी हनुमान जी का है या फिर चाहे ये भाई हनुमान जी ने गदा उठाई थी राम और श्री राम और रावण युद्ध में दुष्टों का संहार करने के लिए, ठीक है। वैसे तो आपने ग्रंथों में भी पढ़ लो, कहीं पढ़ लो, हनुमान जी तो 24 आवर 24 घंटे श्री राम नाम के धुन में रहते हैं। वो तो सिर्फ श्री राम का धुन का प्रचार करते हैं, बैठे बैठे उनका गुणगान करते हैं, श्री राम जय जय राम। आप श्री राम जो हनुमान जी का है ना, हनुमान जी का रूप तो ऐसे श्री राम जय जय राम, यही है सभी हनुमान जी का। लेकिन अपने भक्तों पर जब विपदा आती है तो गदा उठाते हैं, नहीं तो गदा नीचे रखी रहती है उनके समीप में। तो हनुमान जी को क्या पसंद है? श्री राम की कथा। अगर आपको अपना कोई भी कार्य कराना है, कोई भी कार्य कराना है, मैं कह रहा हूं चाहे आप कुछ मत करो, हनुमान चालीसा में तो हनुमान जी को उनका बखान बताया गया, हनुमान जी की महिमा बताई गई है। हनुमान जी को हनुमान जी की महिमा बता रहे हैं कि हनुमान जी आपकी ये महिमा है, आपने ये कार्य किए, श्री राम के लिए किया, आपने ये किया वो किया, वो आप हनुमान जी को बता रहे हैं, ठीक है, उनको याद दिला रहे हैं। वैसे अगर आपको हनुमान जी को खुद खुश करना है, आप चाहे कुछ मत करो मित्र, आप हनुमान जी का आह्वान करके कि हे श्री राम भगत, हे अंजनी पुत्र, मैं आपको श्री राम का नाम सुना रहा हूँ, श्री राम कथा सुना रहा हूँ, आप कृपा करके आए, बैठे और श्री राम की कथा सुने। 100% वो आपकी कथा भी सुनेंगे और 100% आपका कार्य भी होगा, क्योंकि उनको उनकी सबसे प्रिय जो कार्य है, उनको जो सबसे प्रिय है अपनी जान से भी ज्यादा, वो आप उनको सुना रहे हैं। तो मित्रों, आपका अपना कोई भी कार्य कराना है ना हनुमान जी से, कोई भी, तो उन्हें कथा सुनाए श्री राम की, ठीक है। वो खुद देख लेंगे भाई आप उदास हो, मुसीबत में हो, वो खुद समझ जाएंगे कि आप कितनी मुसीबत में हो, आपकी वो मुसीबत को हर लेंगे, आपके संकट को दूर कर देंगे। चाहे आप कुछ मत करो हनुमान जी के लिए, बस उन्हें श्री राम की कथा सुनाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है, सत्य भी है, कि वो एक पीपल के पेड़ में हर रोज जल देने जाते थे, और उसी पीपल के पेड़ पे एक ब्रह्म राक्षस रहता था, प्रेत रहता था। तुलसीदास जी ने लगातार वहां पे कभी जल देना नहीं छोड़ा। 12 साल बाद जल दे के एक दिन जब वो जल दे के चलने लगे तो प्रेत उनके सामने आ गया। उन्होंने उनको बोला और प्रेत ने उनके पैर पकड़ लिए कि आपने मेरी मुक्ति कराई, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि जन्म जन्म तक आभारी रहूंगा। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ मांगे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने उनसे एक ही बात कही थी कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो मुझे श्री राम के दर्शन कराएं, मुझे श्री राम से मिलवाएं। तो उस प्रेत ने यह कहा था मित्रों कि अगर मेरे में इतना सामर्थ्य होता कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन आपको करा सकूं,
तो मैं प्रेत क्यों होता। यानी कि कोई प्रेत कभी उनके दर्शन नहीं करा सकता श्री राम। तब उन्होंने लेकिन एक उपाय बताया था कि अगर आपको एक ही वो हैं जो आपको श्री राम के दर्शन करा सकते हैं, वो है प्रभु श्री हनुमान जी। उन्होंने पूछा भाई हनुमान जी कहाँ मिलेंगे, तो हंसने लग गया प्रेत। बोला गोस्वामी तुलसीदास जी से, अरे महात्मा जी आप कैसी बात करते हैं, हर रोज जब आप वहां कथा करते हैं तो हनुमान जी आते हैं वहां पे आपकी कथा सुनते हैं, आपको पता नहीं है। उन्होंने बोला कि एक दूर से एक देखो कोई बैठा होगा, फटे कपड़े हैं, ऐसा लगता है जैसे नहाए भी बहुत दिन हो गए हैं, लोग उसके समीप तक नहीं बैठते, और वो आपकी कथा सुनकर रोज जाते हैं, वही है हनुमान जी। इस रूप में उनकी तो आंखें फट गई। फिर जो उन्होंने वहां कथा की, तो कथा के बाद हनुमान जी के तुलसीदास जी ने वहीं पैर पकड़ दिए। अब उन्होंने कहा भाई तुम मेरे पकड़ पकड़ रहे हो महात्मा जी, मैं तो ये हूँ वो हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे पता है कि आप कौन हो, अब नहीं पैर छोड़ूंगा मैं आपकी। और हनुमान जी ने वहीं उनको दर्शन दिए, और उन्होंने मांगा कि मैं, हनुमान जी ने ये कहा कि इतने दिन से आप मुझे मेरे प्रभु की रोज कथा सुना रहे हो, वर में जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तब हनुमान जी ने, तब तुलसीदास जी ने कहा था कि मुझे प्रभु श्री राम से मिलना है, और हनुमान जी ने उन्हें बताया था कि प्रभु श्री राम की मुलाकात आपकी वहां होगी, और उस जगह चले जाओ चित्रकूट में, ऐसे ऐसे आपकी मुलाकात। यानी कि उन हनुमान जी के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई फल फ्रूट नहीं, कोई माला नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कथा सुनाई थी हनुमान जी को। जहां जहां श्री राम की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी अवश्य होते हैं मित्रों। तो इसलिए आप भी प्रत्येक मंगलवार, शनिवार, महीने में एक बार, 2 बार, मैं तो कहता हूं हर हफ्ते आप जाएं। रविवार को जाएं जिनकी छुट्टी नहीं होती, नौकरी वाले हैं, आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं। एक ऐसा हनुमान मंदिर जहाँ सुबह शाम आरती होती है, और साथ में वहां पे श्री राम का दरबार भी बना हुआ। वहां भीड़ है, आगे नहीं बैठ पाते, कहीं भी बैठ जाओ किसी भी कोने में, और हनुमान जी के सामने श्री राम स्तुति सुनाओ। कोई भी श्री राम से संबंधित कथा, कोई भी, आप वहां बैठ के सुनाओ, क्योंकि वो अपने प्रभु श्री राम की जब बड़ाई सुनते हैं ना तो गदगद हो जाते हैं मित्र, और आपके जीवन को सुधार देंगे, आपके वारे न्यारे कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं, आपकी समस्या आपकी नहीं हनुमान जी की हो जाएगी, और सदा के लिए उन समस्याओं से छुटकारा हनुमान जी दिला देंगे कि ये तो वही है जो हमें श्री राम की कथा सुनाते हैं। आपके पास समय नहीं है, आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, कुछ मत करो, हनुमान मंदिर में जाओ और श्री राम कथा हनुमान जी के सामने सुनाओ बोल करके। हनुमान जी आपका इंतजार करने लग जाएंगे कि भाई एक शख्स आएगा और हमें श्री राम की कथा सुनाएगा। ठीक है ना, भगत का इंतजार भगवान करने लग जाएंगे। आप ये उपाय करके देखो। मेरे मित्रों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी कहें बालाजी महाराज के आपकी सभी इच्छा पूरी करें। जय श्री राम।